एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं। बेसिकली ये करियर रीडिंग है एंड यहाँ पे आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या एडवाइस है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। कौन से बदलाव आ रहे हैं, कौन से शिफ्ट आ रहे हैं यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे दी आउल, ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे दी डॉल्फिन। ओके, सो जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी एनर्जी से भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, कुछ बातें रेजोनेट करें, पूरी रीडिंग रेजोनेट नहीं करे। लेकिन अगर आप किसी भी ऑप्शन से अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप उस रीडिंग को पूरा देखना, हो सकता है कोई ना कोई मैसेज आप लोग के लिए वहाँ पर ज़रूर हो। ओके, सो अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, सो अगर आप लोगों ने दी आउल के कार्ड को चूज़ किया है सो देख लेते हैं आपके करियर में कौन से बदलाव आ रहे हैं, कौन से चेंजेस आ रहे हैं, आने वाले समय में किस तरीके की एनर्जीज रहने वाली है, आपके करियर के लिए क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले यहाँ से मुझे आप लोगों के लिए जो मैसेज मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट, जैसे कि धैर्य रखने की ज़रूरत है। एक ही सिचुएशन है लेकिन उसको देखने के अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे बस ये कहा जा रहा है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट अपनाएं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जब हमारे लिए वर्क नहीं करती हैं ना, तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि कोई चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है, मैं एफर्ट कर रही हूँ, लेकिन ऐसा होता है ना कि डिवाइन ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा है। उनके प्लान हमारे प्लान से समटाइम्स बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो यहाँ पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है भाई। आपका मन आपको उलझाएगा, परेशान करेगा कुछ चीज़ों को लेके, लेकिन यहाँ पे आपको अपने इंटेलेक्ट से, अपनी विजडम से, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी सिचुएशन है, तो अपने विजडम, अपने इंटेलेक्ट से आप उस सिचुएशन के बारे में डीपली एनालिसिस करना, पैनिक नहीं होना है। ओके, ये मैसेज मुझे यहाँ पे इस कार्ड के साथ आप लोगों के लिए मिल रहा है। और देखते हैं यहाँ से क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, कैसा रहने वाला है आपका करियर। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेने की तैयारी में हो। हाँ, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे अगर आप लोग के करियर को लेके मैं बात करूँ ना, अच्छा कर रहे हो, अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप लोग की खुद से एक्सपेक्टेशन इतनी सारी हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि आपके जो भी अभी सिचुएशन है ना, आप उसमें सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो। आपको और करना है, आपको और ज़्यादा करना है, आपको और ज़्यादा चाहिए। और उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि आपका मन ही बेचैन हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। या तो काम का प्रेशर ले रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस बीच में कहीं ना कहीं काम एकदम सही तरीके से चल रहा है लेकिन मन परेशान हो जा रहा है आप लोगों का। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। यहाँ पे एक ही चीज़ आप लोगों से कही जा रही है ऑप्शन फर्स्ट की, खुशी के साथ, फन के साथ आप जो भी अपना काम कर रहे हो, फन के साथ, अच्छे मन से आपने उस काम को करना है, ठीक है। और बाकी तो बस वही मन वाली बात है। यहाँ पे काम तो सब कुछ आप लोग का ठीक चल रहा है लेकिन आप खुद से ही सेटिस्फाई नहीं हो क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी हैं। तो बस यहाँ पे ये है कि काम करते चलो। यहाँ पे मैं ग्रोथ देख रही हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है। तो
बहुत सारे जैसे नए स्किल्स भी आप लोग सीख रहे हो, नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड हो रही हैं, सारे काम को अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हो, संभाल पा रहे हो। और कुछ चीज़ें ना तो किताबों को पढ़ने से आती हैं, ना किसी से सुनने से समझ आती हैं। कुछ चीज़ें हमें हमारे एक्सपीरियंस से, जो हम कर रहे होते हैं, उससे ही समझ में आती हैं। तो बहुत ज़्यादा बस पता है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जल्दीबाजी मत मचाओ भाई। बिल्कुल सही तरीके से सही डायरेक्शन में आप लोग आगे बढ़ रहे हो। बस ये है कि थोड़ा-सा अपनी मेंटल हेल्थ का यहाँ पे आप लोगों को ख़्याल रखना है, क्योंकि मुझे वहीं थोड़े से इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। समटाइम्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो। कभी तो एकदम जोश में हो कि आज तो सारा ही काम निपटा दूँगा या निपटा लूँगी, और कभी एकदम लेज़ी, एकदम एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा-सा अपनी एनर्जी को बस बैलेंस करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों का यहाँ पे ख़्याल रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है और पता है क्या कह रहा है कि जितनी मेहनत करोगे उतने रिज़ल्ट्स आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे। आपकी मेहनत का फल आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। स्ट्रेंथ की एनर्जी है भई। आगे अगर देखा जाए तो बहुत सारा काम बढ़ने वाला है आप लोगों के पास। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं और वो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक मैसेज आप लोगों के लिए मुझे ये मिल रहा है कि बेशक आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, वो बात अच्छी है। लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए, कोई जॉब ऑफ़र आपकी तरफ आए, तो उसको भी अवेल करना, नेग्लेक्ट नहीं करना। एग्ज़ाम किसी का क्लियर करने की मैं बात बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि दी आप स्टूडेंट के लिए भी बताइए। स्टूडेंट हो ना, तो थोड़ा-सा मेडिटेशन ज़रूर करना, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ ज़रूर करना। अपना जभी भी कुछ पढ़ने बैठ रहे हो, अपने मन को शांत करो, फिर उस चीज़ को पढ़ो तो रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आप लोग शायद पढ़ तो अच्छा रहे होंगे लेकिन भूल भी अच्छा रहे होंगे। तो वो रिकॉल करना बार-बार ही वो बहुत ज़रूरी है। आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, पता नहीं इस तरीके की एनर्जीज़ क्यों आ रही हैं, शायद कुछ स्टूडेंट्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लेकिन उसके रिपिटेशन में आप उसको रिकॉल कर रहे हो, रिविज़न कर रहे हो, वो थोड़ा-सा यहाँ पे ज़रूरी रहेगा। बाकी करियर को लेके तो सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पे, मुझे जो नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। हालाँकि बदलाव हैं, कुछ चेंजेस हैं, लेकिन बस ये है अपने सोचने समझने का थोड़ा-सा नज़रिया बदलो, है ना? हर चीज़ में नेगेटिविटी मत ढूँढो, पॉजिटिविटी ढूँढो, ओके? और देखते हैं यहाँ से कि क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आपके करियर को लेके। ऑप्शन फर्स्ट, अगर यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं ना, तो उनको हील करने की ज़रूरत है भाई। ओके, ये मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आप उनको बिल्कुल अनदेखा कर रहे हो, हील करो उनको। ओके, कुछ यहाँ पे डिसीज़न लेने हैं जिनको कि आपने बहुत टाइम से पेंडिंग रखा हुआ है, तो वो डिसीज़न को जल्दी लो। कुछ केस पता नहीं, जैसे ना कुछ केस हैं सॉर्ट करने हैं, कुछ काम है वो करना है, लेकिन उसको डिले कर रहे हो, तो जो प्रोक्रेस्टिनेशन की जो एनर्जी है उससे आप लोगों को बचना होगा। ओके, जो काम है अभी करना है, आज ही करना है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ, शेड्यूल के साथ करना है। होप नंबर 17 और ये कार्ड भी हीलिंग के बारे में बता रहा है कि खुद को हील करो। दूसरी बड़ी यहाँ पे दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपने ऊपर विश्वास रखो, खुद को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, अपने आप से प्यार करो। आप कोई मशीन नहीं हो कि पूरे टाइम आप काम में लगे रहो या पूरे टाइम आप कुछ भी बस अपने आप से प्यार करो भाई, अपना ख्याल रखो, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, होप का यहाँ पे कार्ड है, तो अगेन मैसेज मिल रहा है कि पॉजिटिव रहना है। जितना पॉजिटिव रह के अच्छे मन के साथ काम करोगे ना, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप्स एंड अलाइंसेस, करियर को लेके यहाँ पे कुछ पार्टनरशिप आप लोगों की लाइफ में रह सकती हैं आने वाले टाइम में। एंड मूविंग ऑन, अच्छा मुझे ये एनर्जी यहाँ पे मिल रही थी आपकी पर्सनल लाइफ को, कि पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो। यहाँ पे कुछ चीज़ों से आप लोगों को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि हैंग्ड मैन की भी यहाँ पे सिचुएशन आई है, 4 ऑफ कप्स की भी यहाँ पे सिचुएशन आई है। कुछ चीज़ें आपको बार बार ही डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपका ध्यान भटका रही हैं, तो वहाँ पे मैसेज ये है कि आप लोगों को खुद को हील करना चाहिए, ठीक है? बजाय कि आप अवॉइड कर रहे हो किसी सिचुएशन को, किसी प्रॉब्लम को, आप उसे हील करो। ओके, मेडिटेशन ज़रूर करना। वैसे मैंने स्टूडेंट्स के लिए बोला था, लेकिन सभी के लिए ज़रूरी है, ठीक है? ये एक डेली डोज है भाई। आजकल देखा जाए तो हमारे चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव बोल रहा है, कोई सोच रहा है, न्यूज़ में नेगेटिव,
ये एक डेली डोज़ है कि आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर रहे हो, फिर आप खुद को पॉजिटिव अफ़र्मेशन दे रहे हो, तो वो जो एनर्जी आप कलेक्ट करते हो ना, वो पूरे दिन आपके काम में आती हैं। तो ये नहीं कहा करिए कि समय नहीं है, बहुत सारे लोग यही कहते हैं मेरे पास, पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं कहना है कि समय नहीं है, समय निकालो, कैसे भी मैनेज करो। और पता है हो जाता है, जितना टाइम स्क्रॉल कर रहे हैं ना, थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। हील एट द रूट, अच्छा ठीक है। स्ट्रेंथन योर बाउंड्रीज, कुछ लोगों के लिए मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि आप लोगों का ऑप्शन फर्स्ट एक माइंडसेट है कि हम लोग जितनी मेहनत करते हैं हमें उतने रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ये वाला जो माइंडसेट है ये कहीं ना कहीं आपका खुद का नहीं है। ये माइंडसेट या तो आपके डीएनए में आ रहा है, आपके एंसेस्टर्स को रहा है, आपकी फैमिली लाइन में कुछ इस तरीके की चीज़ें रही हैं कि आपके पेरेंट्स ने, आपके बड़े बुज़ुर्गों ने बहुत मेहनत करी लेकिन शायद उतना अच्छा नहीं कमाया, या जो भी कुछ है, तो कुछ एक बिलीफ सा बन गया है कि फाइनेंशियल्स को लेके कुछ ब्लॉकेजेस से यहाँ पे बन गए हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपको वो रूट ढूंढनी है और उसको वहाँ से हील करना है। लाइक अबंडेंस पे मेरा हक है, ग्रोथ पे मेरा हक है, मैं अबंडेंट हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ, कुछ इस तरीके की एफर्मेशंस खुद को ज़रूर दें। मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत ही अमेजिंग हूँ, मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ। इस तरीके से खुद को ज़रूर ये पॉजिटिव एफर्मेशन दे। लीड विद द कॉन्फिडेंस, तो आपका कॉन्फिडेंस आपके सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है आगे जाके। तो कॉन्फिडेंट रहना है आप लोगों को। आप लोग चाहें तो ये पायरेट, ये ब्रेसलेट रहता है, आप लोग इसको भी वेयर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके के ब्लॉकेजेस हैं ना, जो मेंटल ब्लॉकेजेस होते हैं मनी को लेके, तो ये पायरेट उनको दूर करता है, ठीक है। तो आप लोग पायरेट को वेयर कर सकते हो। स्ट्रेंथन योर बाउंड्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर ले रहे हो, खुद को ही बर्डन कर दे रहे हो, तो वो मशीन के तरीके से काम नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है, आउल की एनर्जी है। और ना आउल की एनर्जी जो होती है वो विजडम को ही बताती है कि समझदारी से चलो, ठीक है। ये नहीं कि जैसे एक बैल है वो पूरे दिन काम कर, वो चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं, एक स्मार्ट वर्क की यहाँ पे ज़रूरत है। ओके, चलिए और देखते हैं। यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है, अपने काम को बांटो, पता नहीं कैसे, लेकिन अपने काम को बांटो। The rabbit, recognize all your skills, you have everything you need. कितना प्यारा मैसेज है ना, ऑप्शन फर्स्ट, और आपको इसी की ज़रूरत थी। आप लोग खुद पर बहुत डाउट करते हो, है ना। बेशक हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, लेकिन आपके पास सारी नॉलेज है, सारी विजडम है, एकदम परफेक्ट हो आप लोग। बस अपने ऊपर विश्वास रखने की आप लोगों को नीड है ना। बस वहीं कहीं ना कहीं मात खा जाते हो, बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा है। तो अपने आप को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी पावर्स को पहचानो, अपने इंटेलेक्ट को पहचानो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स फ़िलहाल हैं ना भाई, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आपकी पहुँच से बाहर हो, आप सबके सोल्यूशन निकाल सकते हो। बस परेशान होने से अच्छा समाधान के बारे में सोचना है। दी जिराफ का यहाँ पे कार्ड है, वॉक टॉल सीइंग दी ओवरव्यू, और ये कार्ड पता है क्या मैसेज देता है कि आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के थोड़ा सा चलें। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप ऐसी हों जिन पे अभी काम कर रहे हो, जिन पे अभी मेहनत कर रहे हो, लेकिन मतलब शायद अभी रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन आगे उनका अच्छा रहे। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पे आप लोगों को काम करते हुए चलना है। और देख लेते हैं यहाँ से लास्ट ऑप्शन फर्स्ट, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है आपके करियर के लिए। फ्रीडम, तो यहाँ पे फ्रीडम के साथ भाई कहा जा रहा है कि काम करना है आगे आप लोगों को, ठीक है, खुद को बर्डन नहीं करना, ओके। एनवायरमेंटल हेल्थ, तो मैसेज ये है कि कुछ लोगों को यहाँ पे हो सकता है कि भाई अपने एनवायरनमेंट से बहुत प्यार हो, और कुछ लोगों का सपना भी हो कि मैं एनवायरनमेंट के लिए कुछ करूँ, मैं एक अवेयरनेस लेके आऊँ। तो साथ के साथ अगर आप ऐसी कुछ चीज़ सोच रहे हो, कहीं ना कहीं आपका सोल पर्पस हो सकता है, इसके ऊपर आप लोग ज़रूर काम करें, ठीक है। जितना वक्त आप नेचर में बिताओगे, जब भी परेशान हो नेचर में चले जाओ। नेचर के अंदर खुद ही इतनी हीलिंग होती है कि
खुद ही हील हो जाते हैं। ऑप्शंस तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आप लोगों के सामने आने वाले हैं, लेकिन हाँ देखो सही समय पे चूज़ कर लेना। बहुत बारी क्या होता है कि ऑप्शंस के चक्कर में हम डिले करते जाते हैं और फिर चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं, वो समय चला जाता है। तो जो जिस चीज़ का समय है उसे उस वक्त ही अवेल कर लेना, ठीक है। ऑरिकल कार्ड्स, कुछ लोग यहाँ पे अपने लिए शायद ऑरिकल डेक को परचेज़ करना चाहते हैं, डेफिनेटली कर सकते हो। या कुछ लोग यहाँ पे किसी से रीडिंग करवाना चाहते हैं अपने लिए, आप लोग करवा सकते हो। मेरे पास तो फ़िलहाल टाइम नहीं है, ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। हाँ, जन्म कुंडली एनालिसिस आप लोग करवा सकते हो, बट टैरो रीडिंग्स फ़िलहाल मैंने ऑफ़ कर दी हैं। जब भी ओपन करूँगी मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँगी। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने दी डॉल्फिन का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आपके करियर को लेके यहाँ पे क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। यहाँ पे कौन सा शिफ्ट आप लोगों के करियर में आ रहा है, कौन से बदलाव हैं, कौन से चेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले इस कार्ड के साथ यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है, अपने काम को इन्जॉय करके करिए। मतलब यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है। ऑप्शन तो ये कार्ड खुद ही आया था, मैंने नहीं निकाला था, कि जो भी काम कर रहे हो उसको इन्जॉय करो, अपने पैशन को फॉलो करो, अपनी खुशियों को उसमें ढूंढो। मतलब वेट मत करो कि ये काम पूरा हो जाएगा, ये जॉब लग जाएगी तो फिर खुशियाँ आएंगी, ये सेटल हो जाऊंगा तो फिर खुशियाँ आएंगी। नहीं, जो भी काम कर रहे हो ना उसमें अपनी खुशियों को ढूंढो। पता है खुशी का कैसा भाव होता है ना, कि हम उसे मटेरियल चीज़ों से कनेक्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा तो फिर हम खुश हो जाएंगे, ये हो जाएगा तो फिर हम खुश हो जाएंगे, और वो हो जाता है तो कुछ टाइम के लिए हम खुश भी हो जाते हैं। लेकिन वो जो खुशी होती है ना, वो एक टेम्परेरी खुशी होती है। लेकिन खुशी का जो भाव होता है ना, वो हमारे अंदर से आता है, वो हमारा वो एक हम चूज़ करते हैं हैप्पीनेस को। तो बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने हर दिन को जैसे नाचते गाते खुशियाँ मनाते, इन्जॉय करते उसको निकालिए। बिकॉज जो मोमेंट अब जा रहा है ना, ये वापस नहीं आएगा फिर। तो पता नहीं, यहाँ पे जैसे आपसे कहा जा रहा है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट की पावर को पहचानो, है ना। तो चलिए भाई, देखते हैं। आप लोगों ने शायद अपनी लाइफ को बहुत बोरिंग बना दिया है, तो इसीलिए ये मैसेज आया है कि हंसते खेलते खिलखिलाते हुए काम करिए। मैं अभी नहीं ले रही इसको। ऑप्शन 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। एम्परर, ओके, ये एक रीज़न है। हाँ ट्री ऑफ कॉइन्स, द हर्मिट, 2 ऑफ वॉन्ड्स। बचपन से ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने देखी हैं, ऑप्शन 2। और बचपन से ही काफ़ी सारी, जैसे बचपन से नहीं बोलूँगी लेकिन शायद काफ़ी छोटी एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों के ऊपर आ गई। बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, बहुत कुछ संभालना है, घर को संभालना है, परिवार को संभालना है। कुछ ऐसा आप लोगों के साथ यहाँ पर रहा है ना। तो अभी हाल फिलहाल आपके करियर को लेके मैं बात करूँ, पहला ही कार्ड दी एम्परर का है, तो डेफिनेटली भाई यहाँ पे जो भी काम कर रहे हो एक्सपेंड हो रहा है, जॉब कर रहे हो प्रमोशन हो रहा है, काम बढ़ रहा है बेसिकली भाई, ऑप्शन 2। लेकिन बस ये हो रहा है कि आप लोग ना आपने अपनी लाइफ को केवल काम तक सीमित करके रख दिया है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इन्जॉयमेंट, फन, सब कुछ जैसे भूल सा गए हो, सब कुछ काम हो गया है फ़िलहाल। प्यार, फैमिली सब एक तरफ हो गए हैं। कहीं अपने में ही खोए रहते हो, कहीं अपने में ही लॉस्ट रहते हो। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में भी आप लोग मैं देख रही हूँ कि इन्वॉल्व हो, अलाइन हो, आगे बढ़ रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, चीज़ों को जान रहे हो, ध्यान कर रहे हो, साधना कर रहे हो। तो इतना ज़्यादा एक सीरियस मुझे एनर्जी फील हो रही है ना, कि आप लोगों को नहीं याद होगा कि आप लास्ट टाइम शायद कब खिलखिलाकर खुश होकर हंसे थे, है ना। तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि जो आप अचीव करना चाहते हो, क्योंकि एम्परर का कार्ड है, तो अचीव तो आप उसे कर ही लोगे, कैसे भी आप उस वहाँ तक पहुँच जाओगे, कैसे भी आप उसे अचीव कर लोगे। क्योंकि एम्परर के अंदर वो डेडिकेशन है, वो जुनून है, वो डिसिप्लिन है ना, वो एक्सपीरियंस है इसके साथ, ब्लेसिंग है इसके साथ,
सही रास्ते पे चल के आप अचीव कर ही लोगे, लेकिन साथ के साथ अपनी खुशियों का भी यहाँ पे ख्याल रखें। इसके साथ में मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि कुछ बदलाव हैं, कुछ चेंजेस हैं। मैं बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लूँ पहले। प्रिंसेस ऑफ कप्स, और ये यही है मैसेज कि थोड़ा सा लाइट एनर्जीज में भी सीखें। आपने बहुत ज़्यादा जैसे अपनी लाइफ को ना एक सीरियस सा बना दिया। लोग शायद आपसे कभी कभी बात करने से भी डरते होंगे, क्योंकि आप हर वक्त एकदम सीरियस मोड में रह रहे हो, या पता नहीं क्या यहाँ पे एक बॉस लाइक पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे आप लोगों की नज़र आ रही है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 मैसेज आप लोगों के लिए ये है, आपके करियर के लिए मैसेज ये है कि हाँ, यहाँ पे बदलाव हो रहे हैं, यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। आपको बहुत काम रहेगा, बहुत सारा हेक्टिक रहेगा, बहुत सारा आप लोग बिज़ी रहने वाले हो, लेकिन जो बस एक ही चीज़ कहूँगी कि जो मुकाम पर आप पहुँचना चाहते हो ना, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। मतलब जो सपना आपका है, जो विश आपकी है, जो ड्रीम आपने सोचा है, कोई नहीं रोक सकता आपको वहाँ तक पहुँचने से, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी यहाँ पे एनर्जी आ गई, स्ट्रेंथ की भी एनर्जी आ गई। यानी कि वहाँ तक पहुँचने में आपने अपनी जी जान दिन रात सब एक भी करना पड़े, आप कर दोगे। आप लोग कितने ज़्यादा डेडिकेटेड, डिसिप्लिन मुझे नज़र आ रहे हो। बस यहाँ पे कुछ 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 चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना है, और ये जो चीज़ें हैं ये आपके करियर से रिलेटेड नहीं है। सीरियसली ऑप्शन 2, यहाँ पे करियर में तो आपने जैसे मतलब जो करना है वो अचीव कर ही लोगे, लेकिन आप लोग की बर्थ डेट आई थिंक, या तो आप लोग 1 से रूल होते होंगे या फिर आप 8 से रूल होते होंगे। 1, 19, 28, 10, 8, 17, 26 कुछ ऐसे, या फिर 4 भी यहाँ पे कुछ लोगों का हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है ना, बस कि कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, कुछ ईगो थोड़ा सा नहीं रखना है अपनी लाइफ में, अपने अंदर। आसपास वाले लोगों से अच्छे से बात करनी है, चीज़ों को लाइटली थोड़ा सा लेना है, किसी से गलती भी हो जाए तो माफ़ कर देना है, अपनी ज़िंदगी को जीना यहाँ पे शुरू करना है, अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ों की तरफ भी थोड़ा सा अपने ध्यान को लेकर जाना है। कुछ बदलाव हो रहे हैं यहाँ पे, कुछ चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। तो बदलाव, जो चेंजेस होते हैं ना, जब होते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम देते हैं, है ना। थोड़ा सा मतलब होता ही है, हमें एडजस्ट करना पड़ता है, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेक्सिबल आप लोग रहिए। 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी कैसी होती है ना, कि कभी कभी हम अपनी विश को, अपनी डिज़ायर को लेके बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ऐसे हो जाते हैं, और कुछ भी जब हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो ना, तो चाहे हमारे भाई बहन हो, चाहे कुछ भी हो, सब पे गुस्सा निकलने लगता है। तो यहाँ पे बस यही है कि एक ही गाइडेंस मुझे बार बार ही मिल रही है, ऑप्शन 2 के अच्छे मूड में रहिए। है ना, खुश रहिए आप लोग। पता नहीं किससे रेजोनेट करेगी ये रीडिंग, पता नहीं किसके लिए बड़े ही अजीब मैसेज आ रहे हैं, लेकिन बस अब यही आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, तो बहुत बड़ा यहाँ पे स्टार्ट है, बिगनिंग है आप लोगों के लिए, न्यू बिगनिंग है यहाँ पे। अच्छे से आगे बढ़ते चलिए भाई, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन फ्री रहना है एकदम, ओके। और देखते हैं साथ से क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। नंबर 4, इमोशनल लॉस, ठीक है। वेट, इंट्यूशन, ये कार्ड भी आना चाहता है। डिस्कनेक्ट एंड बॉर्डम, बहुत ज़्यादा देखो, कुछ तो हुआ है आप लोगों की लाइफ में पास्ट में, जिसकी वजह से आप लोग अभी जो एनर्जीज में हो, कोई गुस्सा था आपके अंदर, कोई फ्रस्ट्रेशन थी आपके अंदर, जो आपने अपने अंदर ही दबा ली है, अपने अंदर ही उसको ख़त्म करने की कोशिश करी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हुई। वो आपका एक बिहेवियर सा बन गया, वो एक आपकी लाइफ का हिस्सा सा बन गया। तो यहाँ पे अपने इमोशंस को दबाना या छुपाना नहीं है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनको हील करना है। अगेन करियर को लेके इस वक्त इतनी एनर्जी है आप लोगों के अंदर कि जो अचीव करना चाहोगे
वो कर लोगे। आगे आप लोग किसी चीज़ की फाउंडेशन रख रहे हो, कोई नया काम शुरू कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, इवन तो शायद कोई नई जॉब आप लोग देख रहे हो और अच्छे लेवल पे जैसे आपको जॉब मिल रही है, प्रमोशन यहाँ पे आप लोगों का हो रहा है। जॉब के साथ में भी आप लोग सोच रहे हो कि मैं अपना पार्ट टाइम कुछ कर लूँ या मैं अपना कुछ स्टार्ट कर लूँ या मैं अपने दम पे कुछ कर लूँ। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं, लेकिन शायद आप दुनिया से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गए हो। एक ही चीज़ कही जा रही है ऑप्शन 2 कि आप लोग काम की मशीन नहीं हो कोई। अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपने हर पल को एंजॉय करो। अगेन वही मैसेज बार बार ही आ रहा है ना आप लोगों के लिए। तो बस इसी चीज़ का आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना है, अपनी इंट्यूशन की यहाँ पे आप लोगों को सुननी है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है, तो ध्यान साधना जो भी कर रहे हो प्रॉपर करते रहो, बस थोड़ा सा फन को, ठीक है। और वही सबसे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज इस रीडिंग में आप लोगों के लिए आया है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 क्या गाइडेंस है। स्टेप इनटू ओवरफ्लो। सी यहाँ पे कैसे जैसे बारिश हो रही है ब्लेसिंग्स की, तो ऐसे ही यहाँ पे है भाई कि आप लोग को किस बात की फ़िक्र, कितने सारे यहाँ पे रेनबो हैं। जो विश है, जो डिज़ायर है, कोई नहीं रोक सकता उसको पूरा होने से, है ना। बस खुश रह के आगे बढ़ो। पता है, जब आप खुश रहते हो ना तो आपको देखिए भगवान जी भी खुश रहते हैं, ईश्वर भी खुश रहता है कि हमारा बच्चा खुश है, जैसे होता है ना। तो बस यहाँ पे खुश रहना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। पता नहीं कितनी बारी बोल चुकी हूँ मैं इस रीडिंग में। प्रायोरिटाइज़ योर हेल्थ, तो अपनी हेल्थ की तरफ आप लोग को ध्यान देना है। इन केस आप निगलेक्ट कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो अपनी डाइट पे, पूरे दिन काम में लगे हुए हो, रेस्ट भी करना है, डाइट भी अच्छी रखनी है, प्रॉपर कोई वर्कआउट रूटीन वगैरह ज़रूर फॉलो करना है। बिकॉज आजकल हो क्या रहा है ना कि मोस्टली काम कैसे हो रहे हैं, एक जगह बैठ कर हो रहे हैं, है ना। तो हम हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते और बॉडी को मूवमेंट चाहिए थोड़ा सा। तो योगा करना, वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। ओके। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 क्या गाइडेंस है, एडवाइस है फॉर ऑप्शन 2। मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स नाउ द व्हेल शार्क। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी सपने हैं, अब ये बिल्कुल सही वक्त है उनको मैनिफेस्ट करने का। तो डेफिनेटली आप लोग मैनिफेस्टेशन करिए। बहुत सारी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स रहती हैं भाई, तो जो आपके लिए सबसे सुटेबल हो, परफेक्ट हो, आप उसको यूज़ करो, ठीक है। द व्हेल वी सिंग आवर सॉन्ग ऑफ लव। यहाँ पे भाई द व्हेल शार्क, द व्हेल, द डॉल्फिन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो वाटर एनिमल टाइप जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एक कहीं ना कहीं मैसेज ये है कि अपने इमोशंस को समझे भाई। आप ना अपने इमोशन से समटाइम भागते हो, आप खुद के ऊपर कैसे समझाऊँ, मतलब समझ रही हूँ, लेकिन खुद पे ज़्यादती नहीं करो। ओके, थोड़ा सा लाइट एनर्जीज में रहो, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। और अगर कुछ नए लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो हमेशा डिनायल मोड में मत रहो, एक्सेप्ट करो, ठीक है। कोई प्रपोजल भी आ रहा है, मैं ऐसे नहीं कह रही कि बिना सोचे समझे आप चले जाओ किसी भी रिलेशनशिप में या एक्सेप्ट कर लो, या जो, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन अपने अपने आप को इमोशनली टॉर्चर आप लोग खुद कर रहे हो इस वक्त, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होने देनी है। ओके, बाकी तो सब देखो आपकी सिचुएशन है, आपकी चॉइस है, आपके डिसीज़न है, लेकिन अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो। ओके, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 क्या मैसेजेस हैं, लास्ट कुछ गाइडेंस आप लोगों के लिए। आप लोग चाहें तो ग्रीन एवेंचरिन जो क्रिस्टल रहता है, मेरे पास अभी उसका एप्पल रखा हुआ है, ये है ग्रीन एवेंचरिन का, आप लोग ब्रेसलेट पहन सकते हो, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि ये ऐसा है ना, ये आपको थोड़ा लाइट एनर्जीज में भी रखेगा और ये कहीं ना कहीं आपके करियर की ग्रोथ में भी आपकी हेल्प करेगा। ये लक को बूस्ट करता है, गुड लक आपकी लाइफ में लेकर आता है। सो आप ग्रीन एवेंचरिन को अपने लिए ले सकते हो। एंड हाँ, मेरे पास स्टॉक वापस आ गया है ग्रीन एवेंचरिन का। बहुत टाइम से स्टॉक आउट था, सेल में सारा कुछ स्टॉक आउट हो गया था, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें वापस आ रही हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहिए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाएगी। ओके, सो डेफिनेटली आप ले सकते हो अपने लिए अगर आप चाहो तो।
क्रिस्टल्स डेफिनेटली ऑप्शन 2 अभी तो एक साइन है। अगर आप बहुत टाइम से कुछ क्रिस्टल्स लेने के बारे में सोच रहे हो तो आप अपने लिए ले सकते हो, ठीक है। सपोर्ट तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ऑप्शन 2, आप लोग बस चिंता नहीं करा करो। पता है आप लोग की मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो बहुत अच्छी है। जो मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी परेशान हो जाते हो, सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ पता होते हुए भी परेशान हो जाते हो, है ना। फ्रीडम का यहाँ पे मैसेज है आप लोग के लिए। मैसेज ये है कि कुछ लोग शायद कंफ्यूज हैं कि मुझे आगे जाके जॉब करनी है या मुझे आगे जाके बिजनेस करना है। तो यहाँ पे कुछ लोग के लिए मैसेज ये है कि वो काम करना जिसमें आप फ्रीडम के साथ कर सको, क्योंकि यहाँ पे ना दी एम्परर की एनर्जी थी। अब एम्परर किसी के अंडर काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। वो अपना खुद जो करेगा अपने दम पे अपने लिए वो उसको ही बेस्ट कर सकता है। तो आप लोग जब फ्रीडम के साथ काम करोगे ना आप लोग तभी निखर कर आओगे, ठीक है। तो फ्रीडम के साथ यहाँ पे काम करना है। म्यूज़िक डेली मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कुछ अच्छा हाई वाइब्रेशन वाला डांस वांस वाला म्यूज़िक चला लिया करो, थोड़ी देर नाच लिया करो, गा लिया करो और फिर अपने दिन की शुरुआत करा करो। चाहो तो उसी टाइम वर्कआउट कर लो, एक्सरसाइज कर लो, जिससे पूरे दिन एनर्जेटिक रहो, अच्छे मूड में रहो, ठीक है ना। म्यूज़िक की आप लोग डेफिनेटली अपने लिए हेल्प ले सकते हो। ओके ऑप्शन 2। सो आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें, अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करें। ओके एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।